स्टार्ट करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आज हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे, बेसिक क्वेश्चंस हैं। मीनवाइल बोर्ड में अगर हम उसको समझने की कोशिश करें तो कोई 1 मार्कर भी होगा, कोई 2 मार्कर भी होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कोई 3 मार्कर के क्वेश्चन होगा। बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हैं, बट उनको करने के अप्रोचेज अलग अलग है ना। तो इन क्वेश्चंस को करने से हमें ये एक अप्रोच हमारी क्लियर होगी कि हम क्वेश्चन में को अटैम्प्ट करते टाइम किन चीज़ों का ध्यान रखें, किस फॉर्मूले का ध्यान रखें। सबसे ज़्यादा तो समझने की हमें ये जरूरत है ना। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? एक तरह का सीक्वेंस है हमारा ना। अब सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस जनरली आप ऐसा समझ लीजिए कि कोई भी एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें कोई एक ऑर्डर फॉलो होता हो। हम एग्जाम देने के लिए एग्जामिनेशन रूम में जाते हैं तो बाहर एक दरवाजे पर, डोर पर हमारा जो एक सिटिंग प्लान लगा होता है। उस सिटिंग प्लान के अकॉर्डिंग हम ये पता कर सकते हैं कि मेरे रोल नंबर के अनुसार मेरी सीट कहाँ पर है। मेरी फर्स्ट रो में सीट है, थर्ड कॉलम में सीट है, कहाँ पे मेरी सीट आ रही है। मैं पूरी क्लास में घूमने के बजाय उस सिटिंग अरेंजमेंट को फॉलो करते हुए मैं सीधा अपनी सीट पर पहुंचूंगा अगर मैं क्लास में उस सिटिंग अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग एंट्री करता हूं तो। अब उस डेटा को पढ़ना ही वो ही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ये वही एक सीक्वेंस है, ठीक है। और दूसरा अगर कोई एक एग्जांपल अगर हम ले लें, बचपन में हम टेबल लर्न करा करते थे, है ना। तो अब किसी भी एक टेबल को आप लिख करके देखोगे तो वो भी क्या एक ऑर्डर में फॉलो हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपका बेसिक 2 का टेबल लेता हूँ, 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। अब आप इसमें देखोगे एक ऑर्डर है। ऑर्डर क्या है? ऑर्डर का मतलब एक रूल फॉलो हो रहा है, हर आने वाला नंबर जो एक रूल के हिसाब से आ रहा है ना। 2 के बाद 4 आया, 4 के बाद 6 आया, 6 के बाद 8 आया, 8 के बाद 10 आया, ठीक है। आगे क्या नंबर होगा ये भी हम यहाँ देख के पता कर सकते हैं। तो 2 के बाद 4 आ रहा है मतलब भाई +2 ऐड करा है इसमें जब 4 आ रहा है। फिर हमने +2 ऐड कर दिया, 6 आ गया 4 में। फिर 6 में +2 ऐड कर दिया, 8 आ गया। फिर 8 में +2 ऐड कर दिया, 10 आ गया। अब आने वाला नंबर क्या होगा ये भी हम पता कर सकते हैं कि पहले 10 + 2 तो भी 12 भी आएगा, है ना। इस तरीके से हम जो आने वाले नंबर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब कहाँ तक होंगे? जहाँ तक हम जो इस चीज़ को ऐड करते चले जाएंगे वो हमें आने वाला नंबर मिलता चला जाएगा, ठीक है। इस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? इस सीक्वेंस को कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्यों? क्योंकि इसमें एक रूल फॉलो हो रहा है ना, कि आपने किसी पिछली वाली टर्म में कुछ एक नंबर ऐसा ऐड करा जिसके बाद में आपको आगे एक नंबर मिल गया, फिर आपने वही नंबर दोबारा से ऐड करा, फिर आपको एक आने वाला नंबर मिल गया। तो एक ऑर्डर बनता चला जा रहा है, एक रूल फॉलो होता चला जा रहा है कि अगर आप +2 करेंगे तो आने वाला नंबर आपको मिलता चला जाएगा, ठीक है। आप इसी को समझे तो देखिए, इसको हम जनरली बोलते हैं यहाँ पे फर्स्ट टर्म। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में इसी को हम क्या बोलते हैं? पहले वाले नंबर को ही बोलते हैं फर्स्ट टर्म, ठीक है। अब ये जो हम +2 ऐड करते जा रहे हैं ये हर 2 नंबर के बीच का क्या है? डिफरेंस है। लेकिन खास बात इसमें क्या है कि ये हर नंबर में सेम है, तो इसी को हम बोल देते हैं कॉमन डिफरेंस। और इसको हम नोट करते हैं किससे? डी से। नाम क्या है इसका? कॉमन डिफरेंस। हम इसको बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। और ये क्या है? हमारी फर्स्ट टर्म है, ये हमारी, इसको बोलेंगे फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म मेरी कॉमन डिफरेंस ये रहा हमारा, ठीक है। अब हम जैसे 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 आप आने वाली टर्म्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे तो इन्हीं दोनों से हम मुझे पता कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई सेकेंड टर्म क्या होगी, तो सेकेंड टर्म तो फर्स्ट टर्म में डी ऐड करके आ जाएगी, क्योंकि वही तो हो रहा है कि फर्स्ट में अगर मैंने इसमें 2 में 2 ऐड करा 4 आ गया, 4 में 2 ऐड करा 6 आ गया, 6 में 2 ऐड करा 8 आ गया। तो फर्स्ट टर्म में अगर मैं डी को ऐड कर देता हूँ तो यानी कि 2 + 2 तो मेरे सेकंड टर्म आ गई, ठीक है। अब अगर मैं थर्ड टर्म निकालने की कोशिश करूँ, थर्ड टर्म क्या होगी भाई हमारी? थर्ड होगी A2 + 2 या फिर डी जिसको कहते हैं। तो A2 क्या है हमारी? A2 है हमारी 4 + 2 कितना हो गया? 6 हो गया, ठीक है। अब अगर मेरे पास में नंबर्स नहीं है, मेरे पास में नंबर्स नहीं है, तब मैं जो है अगर एक जनरल एक अरेंजमेंट बनाऊं एपी का तो वो कैसा होगा? वो कुछ इस तरीके का हो सकता है कि फर्स्ट टर्म हो गई हमारी, ये सेकंड टर्म हो गई, ये थर्ड टर्म हो गई, ये फोर्थ टर्म हो गई, और ये कहाँ तक जाएगा हमारा? एन, मतलब लास्ट टर्म तक, वहां तक ही चला जाएगा हमारा ऑर्डर पूरा का पूरा। अब फर्स्ट टर्म को तो मैंने बताया, इसको तो हम डिनोट करते हैं ए से। सेकंड क्या आएगी? जब मैं इसमें डी ऐड कर दूंगा, ए + डी होगी, ठीक है। थर्ड टर्म क्या आएगी मेरी? थर्ड टर्म आएगी मेरी, अब देखो मैं थर्ड को यहाँ ले लेता हूँ, थर्ड टर्म होगी मेरी A2 + B,
है ना। सेकंड टर्म में अगर मैं डी को ऐड करूंगा तो मुझे थर्ड टर्म मिलेगी। अब सेकंड टर्म क्या है हमारी, सेकंड टर्म को हम लिख सकते हैं ए प्लस डी, ये तो है हमारी सेकंड टर्म, और यहाँ लिख दिया। तो ये कितना आ गया हमारा, ए प्लस 2d आ गया। ये आ गई हमारी थर्ड टर्म, ए प्लस 2d आ गई। इसी तरह से अगर मैं फोर्थ टर्म निकालूं तो वो क्या हो जाएगी, ए प्लस 3d। एक पैटर्न आप देखिए कि यहाँ पे d नहीं है, यहाँ पे m और यहाँ पे d है, यहाँ पे 2d है, यहाँ पे 3d है, तो एक एक नंबर जो है d में ऐड होता जा रहा है ना। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है, अगर मैं a2 निकालता हूँ तो मेरे पास में d है, a3 निकाल लो तो a प्लस 2d है, a4 निकाल रहा हूँ तो a प्लस 3d है, यानी कि एक नंबर कम करके हमें d से मल्टीप्लाई करना है, फिर हमें a के साथ ऐड करके हमें वो टर्म मिल जाएगी। अगर मैं आपसे पूछूं a5 क्या होगा, तो भाई a5 हो गया मेरा, a तो ऐड करना ही है मुझे, लेकिन d में किस नंबर की मल्टीप्लाई करूँगा, मैं d में 4 की मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूँगा, तो ये आ गया मेरा 4d। अब ये लास्ट टर्म कैसे निकलेगी भाई, ये लास्ट टर्म आ गई हमारी a प्लस एक नंबर कम करके हमने लिखना है, तो यहाँ पे तो हम nth टर्म निकाल रहे हैं, n टर्म निकाल रहे हैं, तो n में से कितना माइनस करेंगे, 1 कर देंगे जी, और उसको d से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया हमारा d। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक फॉर्मूला निकल के आ गया हमारा कि nth टर्म का फॉर्मूला हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस nth टर्म को आप लास्ट टर्म भी कह सकते हैं। ठीक है, जनरली कोई सीक्वेंस एपी है या नहीं है उसको पता करने का फॉर्मूला क्या होता है, हमारा कॉमन डिफरेंस होता है, और इसको क्या लिख सकते हो आप, a2 माइनस a1। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे देखूँ, है ना, 4 में से 2 गया तो 2 मिलेगा मुझे, 6 में से 4 गया तो भी मुझे 2 मिलेगा, तो हर दो टर्म के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 है ना। तो इसी को हम क्या कहते हैं कि भाई ये हमारा सीक्वेंस जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। आपको अगर बोला जाए कि भाई पता करके बताइए कि ये सीक्वेंस हमारा एपी है या नहीं है, तो आप क्या करेंगे, दोनों का कॉमन डिफरेंस निकाल करके देखेंगे, दो टर्म का, पहली दूसरी का, दूसरी तीसरी का, अगर वो सेम आ रहा है तो वही हमारा एपी है, अदरवाइज नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर हम लिखें 3, 6, 9, 12, 15, ठीक है, ये हमारे पास में एक सीक्वेंस है 3, 6, 9, 12, 15। अब अगर मैं देखूँ इसमें फर्स्ट टर्म क्या है हमारी 3 है, इसको a1, और सेकंड टर्म क्या है हमारी 6 है। a2 माइनस a1 अगर मैं देखूँ तो डिफरेंस आ गया मेरे पास में d, ये डिफरेंस कितना है 6 माइनस 3, तो ये आ गया हमारा 3, यहाँ से d हमारा 3 आ गया। अभी मैं इसको AP तब तक नहीं बोलूँगा जब यही d मेरा आने वाली दो टर्म के बीच में भी नहीं मिलेगा, जब तक, जैसे अगर मैं a3 माइनस a2 का डिफरेंस निकालूं वो भी मेरा d के बराबर ही होना चाहिए, क्योंकि a2 माइनस a1 का मेरा 3 आया, तो a3 माइनस a2 का भी अगर 3 आएगा तभी मैं इसको क्या बोलूँगा, तभी मैं इसको AP बोलूँगा इस सीक्वेंस को। तो ये कितना हो गया, a3 हो गया 9 माइनस 6, तो कितना हो गया 3, तो यानी कि हमारा इन दोनों टर्म का डिफरेंस भी 3 है, इन दोनों टर्म का भी डिफरेंस भी 3 है, तो इसलिए ये मेरा जो सीक्वेंस है ये क्या हो गया हमारा, अभी ये सीक्वेंस AP कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। इतनी बात समझ में आ गई। तो अभी हमारे पास में से एक फॉर्मूला निकल के आया है सीक्वेंस का, एक है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसको बोलते हैं जनरल फॉर्मूला ऑफ एपी। ठीक है, इस फॉर्मूले को हम सबसे ज़्यादा यूज जनरली करते हैं। अब एक ये हो गया एक कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला, वो कितना हो गया a2 माइनस a1, और हम बोलेंगे a3 माइनस a2, कोई भी दो आगे पीछे वाली टर्म का डिफरेंस आप ले सकते हैं। ठीक है, तो हम ये फॉर्मूला में जो है जनरली यूज़ करेंगे अपने सीक्वेंस को AP बताने के लिए। ठीक है, अब जरा हम जो है और एक फॉर्मूला हमारा, अगर हमें कोई टर्म फाइंड आउट करनी है लास्ट टर्म से, मतलब पीछे वाली टर्म से, जैसे बोले 2, 4, 6 और ये हमें 20 दे दे, बोले लास्ट से आप बताइए फोर्थ टर्म क्या होगी, लास्ट से बताइए फिफ्थ टर्म क्या होगी, है ना। अब उस समय हमारा जो है ऑर्डर चेंज हो जाएगा, तो मतलब डिफरेंस का साइन चेंज हो जाता है, कॉमन डिफरेंस का। उस केस में जो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो करते हैं L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये वाला हमारा हो गया थर्ड फॉर्मूला। तो हमें 3 फॉर्मूले पता चले, एक an का पता चल रहा है, एक d का पता चल रहा है, और एक लास्ट से
कोई टर्म अगर हमें आइडेंटिफाई करनी है तब हम कैसे करेंगे, उसके लिए ये फॉर्मूला है। अब क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। देखो जनरली सीक्वेंस हमारे तीन तरह के हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। हमें मेनली अभी फोकस करना है किसके ऊपर, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, एक ऐसा सीक्वेंशियल अरेंजमेंट है नंबर्स का जिसमें कोई एक रूल फॉलो होता है। हालांकि रूल तो बाकी प्रोग्रेशंस में भी होगा, लेकिन इसमें क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है हर दो टर्म के बीच में। यानी कि अगर हम उनको हर दो टर्म को माइनस करके देखेंगे, है ना, तो हमें एक वैल्यू मिलेगी जो कि कॉमन होगी हर दो नंबर के बीच में। ठीक है, और अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है कि भाई nth टर्म निकालिए एपी की। ये nth टर्म जो है एपी का वो हमें दे रखा है 6n+2, इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है। अब nth टर्म का मतलब आपको एक सीक्वेंस दे दिया nth टर्म में, an = 6n+2 दे दिया, हमें ये सीक्वेंस दे दिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इससे जो है हमें एपी बनानी है ना। एपी बना भी सकते हैं और कॉमन डिफरेंस भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो भाई आपको क्या कर दिया इसने सीक्वेंस की वैल्यू इक्वेशन दे दी। अब इस सीक्वेंस में आप n की वैल्यूज को चेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं n की वैल्यू 1 डालता हूँ तो a1 = 6 × 1 + 2, कितना हो गया, 6 + 2, ये मेरा 8 हो गया। फर्स्ट टर्म आ गई हमारे पास में। अगर मैं सेकंड निकालूंगा तो n की जगह 2 डालूंगा, तो n = 2 हो गया, 6 × 2 + 2, तो कितना हो गया, 12 + 2 14 हो गया। ठीक है, अब d निकालने का फॉर्मूला, d क्या होता है हमारा, a2 - a1, तो a2 तो हमारा 14 है, a1 आ गया 8, तो d आ गया हमारा 6। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया हमारा, 6 हो गया इस केस में। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो इस तरीके से अगर आपको पहले से कोई एक सीक्वेंस की इक्वेशन दे देगा तो आप क्या करोगे, उसमें n की वैल्यूज को 1 by 1 डालते रहोगे, 1 डालोगे, 2 डालोगे, 3 डालोगे, और फिर इस तरीके से आपका एक एपी तैयार हो जाएगा। फिर उन एपीज में जो आपके टर्म के डिफरेंसेस ले लोगे, a1 का और a2 का, a3 का और a2 का, इस तरह से आप जो कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अब इस वाले में सेकंड क्वेश्चन में अगर हम देखें, फॉर द फॉलोइंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन राइट द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस। अब हमें बोल रहा है कि भाई इसमें पहले फर्स्ट टर्म आइडेंटिफाई करिए और आप जो है कॉमन डिफरेंस भी निकालिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारा एपी है क्या। तो एपी है -5, -1, -3, 7, ये हमारा सीक्वेंस है, -5, -1, -3, 7, और ये आगे कंटिन्यू हो रहा है। अब हमें पता है कि जो पहला वाला नंबर होता है इसी को हम फर्स्ट टर्म कहते हैं। तो a1 हो गया -5, है ना, जनरली हम इसको a से डिनोट करते हैं, तो a की वैल्यू हो गई -5। अब कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा हमारा a2 - a1। पहले से वो बोल रहा है कि भाई ये AP है, तो a3 - a2 नहीं निकालिए, a2 - a1 से ही काम चल जाएगा। तो a2 की वैल्यू है -1, माइनस ब्रैकेट में माइनस का 5 यहाँ पे, तो भाई -1 और प्लस का 5, तो हमारा आंसर आ गया 4। तो ये हो गया हमारा कॉमन डिफरेंस 4। a की वैल्यू -5 और d की वैल्यू होगी 4 इस वाले क्वेश्चन में, पार्ट 1 में। पार्ट सेकंड क्या है, 1/5, 3/5। दूसरा सीक्वेंस है हमारा 1/5, 3/5, 5/5, 7/5, इस तरीके से ये बढ़ता जा रहा है। तो फर्स्ट टर्म तो हमारी यही हो जाएगी 1/5। अब d निकालने के लिए हमें क्या करना है, a2 - a1 करना है। तो भाई देखिए 3/5 हमारी सेकंड टर्म है, 3/5 हमारी सेकंड टर्म है, और हमारी जो फर्स्ट टर्म है दैट इज 1/5। तो भाई 5 ये आ गया, 3 - 1 हो गया हमारा 2, तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा हमारा 2/5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 12, 16, 20, 24, फाइंड द 24th टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। अब क्वेश्चन में आपसे ऐसे भी पूछ लेता है कि भाई हमने आपको एक सीक्वेंस दे दिया है और हम बता रहे हैं वो सीक्वेंस क्या है, हमारा एपी है। ठीक है, गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 12, 16, 20, 24, फाइंड द 24th टर्म ऑफ दिस प्रोग्रेशन। आपको उसने एक एपी दे दी है और उस एपी में आपसे पूछ रहा है कि भाई बताओ 24th टर्म कौन सी है। कोई भी टर्म आपसे आइडेंटिफाई करवा सकता है वो। अब इसको कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए हमें जनरल फॉर्मूला अपना यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले एपी को लिख लेते हैं।
तो हो गया हमारा 12, 16, 20, 24। हमें आइडेंटिफाई करने के लिए कह रहा है कि भाई वो आप निकालिए 24th टर्म, हमें 24th टर्म निकालनी है, ठीक है। तो यानी कि हमें क्या मिल गया, n की वैल्यू मिल गई जो कि क्या है 24, n हमारा क्या है 24। फर्स्ट टर्म क्या है हमारी, a इज इक्वल टू दैट इज 12, फर्स्ट हमारा हो गया 12। अब हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया a2 माइनस a1, यानी कि 16 माइनस 12 दैट इज 4। तो भाई ये हो गया हमारा कॉमन डिफरेंस जिसको हम क्या कहते हैं 4। तो d इज इक्वल टू 4 आ गया, a इज इक्वल टू 12 आ गया, n इज इक्वल टू 24 आ गया, n आ गया, a आ गया, d आ गया, है ना। अब हमें निकालने 24th टर्म। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a n की जगह क्या रखेंगे 24, a प्लस 24 माइनस 1 इंटू डी। तो भाई a प्लस 23d। इसको तो आप वैसे भी समझ सकते थे कि 24th टर्म निकालनी है, मतलब 24 में से एक माइनस करो 23 आ गया, उसकी d से मल्टीप्लाई करके a से ऐड कर दो 24 आ जाएगा। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ठीक है। तो a हमारा हो गया 12 प्लस 23 इंटू 4, तो 12 प्लस 92, तो ये कितना हो गया 104। ये आ गई हमारी 24th टर्म, ठीक है। ऐसे आप कोई भी टर्म आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। हमने 24th टर्म को उससे निकालने के लिए बोला, मतलब n की वैल्यू हमें दे दी और एक a भी दे दिया, वहां से हम a निकाल सकते हैं, d निकाल सकते हैं, और उसका यूज करके हम जो है जनरल फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे a, n और d की वैल्यू को, और हमारा जो है क्या कहते हैं आ जाएगी 24th टर्म, या जो भी टर्म आपसे बोले। अब आ जाते हैं फाइंड द 10th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि भाई 10th टर्म निकालिए, लेकिन पीछे से निकालिए। मतलब क्या है कि हमें काउंटिंग पीछे से करनी है, तो इसके लिए डी के साइन चेंज होते हैं, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं। उसके अलावा अगर हम सीधा ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं जो अभी हमने लिखा था, ये वाला, है ना, ये फॉर्मूला इसी के लिए कि हम जो है जब लास्ट से कोई टर्म फाइंड आउट करनी है तो उसमें हम ये वाला फॉर्मूला जनरली यूज करते हैं। अब देखिए जरा, 10th टर्म निकालनी है हमें एंड से, और सीक्वेंस है हमारा 4, 9, 14 और n की वैल्यू है 10 और 24 to 254 तक ही जा रहा है हमारा सीक्वेंस। यानी कि हमारा जो लास्ट टर्म है दैट इज 254। लास्ट टर्म में हमारा 254, n हो गया हमारा 10। फर्स्ट टर्म कितनी हो गई 4 हो गई, d कितना हो गया a2 माइनस a1। अब a2 कितना है हमारा 9, a1 कितना है 4, तो 5 हो गया ये हमारा d हो गया हमारा ये 5। कॉमन डिफरेंस 5, फर्स्ट टर्म 4, लास्ट टर्म 254, नंबर ऑफ टर्म 10 हो गई। अब हम इसमें फॉर्मूला लगा देंगे अपना L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। तो L कितना है हमारा 254 माइनस 10 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना आया 5, 254 माइनस 10 माइनस 1 9, 254 माइनस 45, तो कितना हो जाएगा ये 209 हमारा जो है आंसर हो जाएगा इसका। ये हो गई हमारी 10th टर्म लास्ट से, है ना। लास्ट से 10th टर्म अगर हमें फाइंड आउट करनी हो तो उसके लिए ये वाला मेथड हम जो है जनरली यूज करते हैं। सिंपल फॉर्मूला है, आप इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में क्वेश्चन बोर्ड में इस तरीके से भी पूछे जाते हैं कि भाई लास्ट से बताओ ये वाली टर्म है। अब बच्चे जल्दी से कंफ्यूज होकर के क्या कहते हैं, अरे ये टर्म फाइंड करनी है, 10th टर्म फाइंड करनी है, जनरल फॉर्मूला लिखा an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए सब्स्टिट्यूट करा, n सब्स्टिट्यूट करा, डी सब्स्टिट्यूट करा, ये नहीं देखा कि हमें निकालना क्या।
कि लास्ट से 10th टर्म निकालनी है भाई। ये ऑर्डर में जो सीक्वेंस दे रखा है उसके अकॉर्डिंग 10th टर्म जो आएगी वो नहीं, हमें इसको पीछे से काउंट करके 10th टर्म बतानी है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। अब ऐसे क्वेश्चन दे देता है कि भाई वैल्यू आपको दे दी, अब बताओ ये कौन से नंबर पे जो है ये वैल्यू फिट बैठेगी हमारी, यानी कि हमें सीक्वेंशियल टर्म दे रखी है 124। अब बताओ ये कौन से नंबर पे है ना। 124 इसी सीक्वेंस का पार्ट है, लेकिन इसकी पोजीशन नहीं पता हमें, एन हमें फाइंड आउट करना है इसका, है ना। तो देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो यानी कि हमें क्वेश्चन में ए एन दे दिया, उसने ए एन आ गया हमारा 124, एन हमें निकालना है। ए और डी हमें सीक्वेंस से मिल जाएगा, 5 15 25 नहीं 4 9 14 हो गए, 4 9 14 और ये 19, इस तरीके का हमारा सीक्वेंस है। तो भाई फर्स्ट टर्म तो हो गई 4, और जो हमारा डी है a2 माइनस a1 हो गया ये, तो d इज इक्वल टू 9 माइनस 4 दैट इज 5, तो d 5 हो गया, a4 हो गया, है ना। अब फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, an हो गया हमारा 124, फर्स्ट टर्म हो गई 4, एन हमें आइडेंटिफाई करना है तो उसको तो पता ही नहीं होगा हमें, है ना। अब डी की वैल्यू क्या है 5, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो भाई 124 माइनस 4 एन माइनस 1 इंटू में 5, 124 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा हमारा 120। अब ये 5 इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, दैट इज एन माइनस 1, तो ये कितना हो गया हमारा 224, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 24, तो n की वैल्यू हो जाएगी 24 प्लस 1 दैट इज 25, तो n आ गई हमारी 25। तो यानी कि हमारी a25th टर्म है, a25th टर्म है 124, तो हमारी a25th टर्म है 124। ऐसे हम जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारी कौन सी टर्म की वैल्यू क्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना। अब आपसे ये पूछ रहा है कि भाई ये बताओ कि कौन सी टर्म जो है 130 ज्यादा होगी 31st टर्म से। मतलब क्या है, निकालना हमें इसमें भी n ही है, हमें यही आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी वैल्यू है जो 130 ज्यादा है हमारे 31st टर्म से। लेकिन इसने एक कंडीशन ये दे दी कि एक रिलेशन बना के दे दिया कि भाई 31st टर्म से या फलाने टर्म से जो इसमें ये ऐड करोगे तो वो टर्म मिलेगी, उस तरीके से आपको निकालना है। तो हमें पता है ए एन हमें पता करना है, तो ए एन इज इक्वल टू हमारी, हमें नहीं पता कौन सी टर्म है तो इसलिए हमने अभी nth टर्म ही मान रखा है उसको, तो ए एन इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा ए एन इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 130 प्लस ए 31st, क्योंकि हमें 31st टर्म फाइंड आउट करनी है, तो 130 प्लस ए 31। अब 130 प्लस ए 31 का मतलब ए प्लस 31 माइनस 1 इंटू में डी, और ए एन हो गया ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, ये ए है। तो 130 प्लस ए प्लस 30 डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। अब ये ए इधर आकर के माइनस हो जाएगा, ये एक दूसरे से कैंसिल कर देगा, एन माइनस 1 इंटू में डी, इस 30 डी को भी इधर ले आओ और ये हो गया 130, डी कॉमन ले लेंगे, एन माइनस 1 माइनस का 30 इज इक्वल टू 130, तो ये हो जाएगा हमारा डी एन माइनस 31 इज इक्वल टू 130। अभी इसको हम यही छोड़ देते हैं। अब हम देखते हैं हमारे एपी से डी कितना निकलेगा, तो 5 15 25 है हमारा एपी, 5 15 25 है हमारा एपी, तो डी कितना हो गया हमारा a2 माइनस a1 15 माइनस 5, तो दैट इज 10, तो डी की वैल्यू तो आ गई 10, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो 10 इंटू एन माइनस 31 इज इक्वल टू 130, तो n माइनस 31 इज इक्वल टू 130 बाई 10, ये कैंसिल हो जाएगा, n इज इक्वल टू 30 प्लस 31, तो ये हो गया 44। तो हमारी 44th टर्म जो है वो 130 ज़्यादा है
किससे? 31st टर्म से। तो ऐसे हम जो टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई भी आपको ऐसा रिलेशन दे देगा, वो बोलेगा कि भाई जस्टिफाई करके आंसर बताइए। ठीक है, तो टर्म दो तरीके से आप उसने आइडेंटिफाई करी। एक तो उसने बोल दिया कि लास्ट से बताओ ये वाली टर्म कहाँ होगी, दूसरा उसने बोला डायरेक्ट भाई ये वाली टर्म कहाँ होगी, फिर तीसरा उसने बोल दिया कि भाई इसमें ये ऐड करके वो वाली टर्म मिलेगी, अब वो टर्म बताओ वो क्या होगी। तो आपको टर्म के 3 तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को मिल सकते हैं। अब ऐसे भी पूछ लेता है, बताओ मिडिल टर्म क्या होगी, एक सीक्वेंस दे दिया, मिडिल टर्म निकालो। अब मिडिल टर्म निकालने के लिए सबसे पहले क्या करो, आप इसमें निकालो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे हम इसमें, ये 7th हो गया हमारा यहाँ पे, तो 6, 13, 20, 6, 13, 20 और ये कहाँ तक जा रहा है, 216 तक जा रहा है। ये हमारी लास्ट टर्म है, यानी कि nth टर्म है, दैट इज 216। ए हो गया हमारा 6, डी का फॉर्मूला हो जाएगा a2 माइनस a1। अब भाई a2 तो 13 है, a1 6 है, 13 माइनस 6 7 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉमन डिफरेंस, ये हो गई हमारी फर्स्ट टर्म, ये होगी nth टर्म। तो n निकालने के लिए क्या करेंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। अब भाई a1 तो हमारा 216, an तो हमारा 216 है ना, जो हमें गिवन है, और फर्स्ट टर्म हमारी 6 है, प्लस n हमें पता ही नहीं है, और d हमारा कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। तो 216 माइनस का 6 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू में 7। तो भाई ये हो गया हमारा 210 n माइनस 1 इंटू में 7। ठीक है, इससे इसको कैंसिल कर दो, ये 30 हो जाएगा। 30 इज इक्वल टू n माइनस 1, तो n इज इक्वल टू 30 प्लस 1, तो ये कितना हो गया 30 प्लस। अब टोटल हमारे पास में टर्म कितनी है, पूरे सीक्वेंस में हमारे पास में जो टर्म है वो है 31। ठीक है, अब इसकी मिडिल क्या होगी, मिडिल वैल्यू क्या होगी इसकी, तो हमारे पास में जो नंबर आया है ओड आया है, तो इसकी जो मिडिल वैल्यू होगी n प्लस 1/2 होगी। तो अगर मैं इसमें n की वैल्यू डालूं, जो कि हमारी टोटल टर्म आई दैट इज 31 प्लस 1/2, 32/2, तो 16 टर्म जो होगी वो हमारी मिडिल टर्म होगी। अब उसकी वैल्यू क्या है, a 16 हमें निकालना है, a प्लस 16 माइनस 1 इंटू में d, तो a प्लस 15 इंटू में d। फर्स्ट टर्म हमारा कितना दे रखा है उसने, फर्स्ट टर्म है हमारा 6 और d क्या है 7। फर्स्ट टर्म है हमारा 6 और d है हमारा 7, तो 6 प्लस 105, 105 और 6 कितना हो गया 11, तो ये हो गया हमारा 16th टर्म। तो टर्म के बेसिस पर आपको ये वाला क्वेश्चन भी वो पूछ सकता है कि भाई बताओ इसकी मिडिल टर्म क्या होगी, वो क्या होगी। ठीक है, लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 8th टर्म जो है एपी की, 8th टर्म ऑफ एन एपी 31, यानी कि हमारी 8th टर्म जो है 31 है, 15th टर्म 16 मोर देन इट्स 11th टर्म, और जो 15th टर्म है वो 16 ज्यादा है 11th टर्म से। अब 8th टर्म और एपी नहीं दे रखा, एपी बनाना हमें, तो 8th टर्म उसने जो हमें दे रखी है वो कितनी है हमारी, 8th टर्म है 31। ये इक्वेशन 1 हो गई। इसको अगर हम इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, a प्लस 7d इज इक्वल टू 31, ये होगी फर्स्ट इक्वेशन। फिर हमसे बोल रहा है भाई वो बताओ 15th टर्म जो है वो 16 ज़्यादा 11th टर्म से, 15th टर्म a15 इज इक्वल टू a11 प्लस 16, तो इसको क्या लिख सकते हैं a प्लस 10d प्लस 16, और इसको क्या लिख सकते हैं a प्लस 14d लिख सकते हैं। हमने भी बोला कि भाई जो है हम 1 माइनस करके लिख सकते हैं ना, 15 फाइंड करना है तो 14 से मल्टीप्लाई करो, डी से a में ऐड कर दो, है ना। a 11 टर्म निकालनी है, 11 में से 1 माइनस करें 10 हो गया, 10 से d की मल्टीप्लाई करके a से ऐड कर दो, आ जाएगा। अब दोनों तरफ a है तो इधर आकर कैंसिल हो जाएगा, 14d माइनस 10d इज इक्वल टू 16, तो 4d इज इक्वल टू 16, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, तो d की वैल्यू आ जाएगी हमारी 4। अब d आ गया हमारा 4, तो फर्स्ट वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके हमारा a भी आ जाएगा, तो a प्लस 7 इंटू 4 इज इक्वल टू 31,
तो a प्लस 28 इज इक्वल टू 31, तो a इज इक्वल टू 31 माइनस 28, तो ये हो जाएगा हमारा 3। तो a की वैल्यू आ गई 3 और d की वैल्यू आ गई 4। तो a p क्या हो जाएगा हमारा 3, 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 4 15, और इस तरीके से ये हमारा पूरा ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब ऐसे